किया वो बता रहे हैं कि कोई अगर बेमन से भी जगन्नाथ जी का नाम बहुत बोलता है ना, तो जगन्नाथ जी उस पर भी कृपा करते हैं, उसके पास भी किसी ना किसी रूप से आते ही हैं। लो महाराज, वाह। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ, तो कल परसों खूब याद किया महाप्रभु जी को, तो कल कृपा हुई और ठाकुर जी का महाप्रसाद भी आया। महाप्रसाद के साथ साथ ठाकुर जी की ध्वजा जी भी पधारी, ठाकुर जी के वस्त्र भी आए। और अब एक बात अगर कहूं तो देखो, नख से सिख तक जगन्नाथ जी पूरे आए। प्रसाद कहाँ रखा जाता है? सन्मुख। प्रसाद जो ठाकुर जी के आगे पधराया जाता है वो सन्मुख रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं चरण के भाव से ठाकुर जी का प्रसाद सन्मुख रखा गया, तो चरण से वो आ गया। मध्य में ठाकुर जी वस्त्र पहनते हैं तो ठाकुर जी के वस्त्र आ गए, और शिखर पर ध्वजा जी रहते हैं, तो मतलब ठाकुर जी आधे अधूरे नहीं आए, पूरे पूरे आए, पूरे पूरे पधारे। अद्भुत है महाप्रभु जगन्नाथ, बारंबार उन्हें प्रणाम करते हैं। आज हमारे बीच जगन्नाथपुरी से पधारे हैं हमारे दोनों भैया, हमारे पूज्य श्री अनंत दास जी महाराज भी आए हैं। फ्लाइट बाबा, पायलट बाबा, वनडे बाबा, बहुत सारे नाम हैं आपके, हसमुख बाबा। हम पर तो आजकल इतनी कृपा होती है, महाराज जी के लगभग कथाओं में दर्शन हो जाते हैं, और ये कृपा करके महाराज जी स्वयं आ जाते हैं, तो बड़ा हृदय को आनंद मिलता है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, हमारे कथा के समस्त श्रोता भाई बंधुजन, ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन ट्रस्ट जिसके माध्यम से कथा हो रही है, कथा के मुख्य यजमान श्री चंडी प्रसाद जी और उनका पूरा परिवार और सह यजमान जन, और आए हुए आप सभी श्रोता भाई बंधु, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, हरि बोल। खूब कृपा ठाकुर जी की हो रही है, इतनी संख्या में आप सब लोग आ रहे हैं। और अभी तो हमें दिख रहा है कि पंडाल के पीछे जहां जगह खत्म होती है, वहां खेल पार्क है पीछे, उसमें भी लोग खेलते खेलते कथा सुन रहे हैं। स्लाइडर लगी हैं, उस पर फिसल फिसल के कथा सुन रहे हैं। जय हो, आप सबकी भी जय हो भैया, पीछे वाले इनकी भी जय हो। सब लोग इतने आनंद और उत्साह में भर करके कथा का रस ले रहे हैं, ये बड़े सुख की बात। देखो हमें तो यहाँ टीवी पर दिख रहा है, उस स्लाइडर पे बैठ के, एक बारी वो बच्चों के झूलने के लिए है, उस पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। लेकिन भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। ये देखो यहाँ बैठे हैं, जाली से बाहर बैठे हैं, असली श्रोता आप ही हो। एक कुर्सी वाले, सोफा वाले, सन्मुख वाले तो माध्यम है, पर असली तो यही लोग हैं। देखो कैसे कथा सुन रहे, कहाँ बैठे। कुछ माताएं बहनें यहाँ पीछे बैठी, उनको दिखे ही नहीं रहे, तब भी सुन रही हैं। यत्र तत्र जहां भी बैठ के आप लोग सब रस ले रहे हो कथा का, ये सब उत्साह देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। बंधुओं, भगवत प्राप्ति में आपने तप कितना किया, जप कितना किया, नियम कितने किए, अनुष्ठान कितने किए, व्रत कितने किए, ये आवश्यक है, पर उससे भी कई गुना ज्यादा आवश्यक है कि वो कितने उत्साह के साथ किया। अब एकादशी व्रत तो करते हैं, पर उसमें यही भाव लगा रहता है कि द्वादशी कब आवे तो हम रोटी खावें। ऐसी एकादशी कोई काम की नहीं। गिरिराज जी परिक्रमा शुरू तो की, लेकिन 11 किलोमीटर बाद बस यही पूछ रहे कब आएगी, कब होगा पूरी कब होगी, अब कितनी और बची भैया, नेक और बताओ के। कोई जबरदस्ती है क्या?
ठाकुर जी के किसी भी नियम को प्रारंभ करने में उत्साह रहता है व्यक्ति में, लेकिन जब मध्यस्थता आती है तो व्यक्ति बस यही सोचता है पूरा कब होगा। लोग हवन करते हैं तो हवन प्रारंभ में तो उत्साह में बैठते हैं, लेकिन मध्य में पंडित जी कितनी देर का और है, जल्दी करवाइए ना। पूजा होती है तो उसमें भी यही भाव। ये जो जल्दीबाजी पूरी दुनिया में रहती है, लेकिन ये ठहराव ठाकुर जी के संबंध में जब नहीं रहता है ना, तो उसको करने का कोई अभिप्राय नहीं है, उसको करने का कोई औचित्य नहीं है, उसको करने का कोई फल नहीं है। उत्साह सबसे ज्यादा आवश्यक है। आप लोगों में से कलकत्ता में कथाएं होती रहती हैं, ध्रुव चरित्र सबने सुना है। 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए। क्या सिद्ध हुआ कि भगवत प्राप्ति के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। हम लोग कथा में सुनेंगे कि भगवान कपिल के पूज्य पिताजी कर्दम ऋषि, उनको 1000 वर्ष की तपस्या से ठाकुर जी मिले, और वहीं आगे चल करके ध्रुव जी को 5 महीने में मिल गए। तो ठाकुर जी क्या देखते हैं कि आपका तप कितना बड़ा है, आप कितने घंटे एक आसन पर बैठते हो, कितनी देर ठाकुर जी की पूजा करते हो, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि कई लोगों को इसका भी सूक्ष्म अभिमान हो जाता है कि हम इतनी देर पूजा करते हैं। कई सेठों के घर जाते हैं, कई लोग मिलते हैं, तो वो सबसे पहले, महाराज जी 5 बजे उठता हूं पिछले 30 साल से, स्नान करके 5:30 बजे ठाकुर जी की सेवा में बैठता हूं, और उसके बाद 9:30 पौने 10 बजे ही चाय पीता हूं। क्यों आवश्यक है ये बताना? अगर ये इतना बड़ा तप होता तो फिर ठाकुर जी मिल गए होते, चाय पिलावे ठाकुर जी आ जाते। कि आवश्यक क्यों है? हर महीने हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, ये बताना जरूरी क्यों है? हर महीने हम लोग जगन्नाथपुरी जाके ध्वजा जी अर्पित करते हैं, ये कहना, ये अभिमान है, ये भक्ति नहीं है, ये अभिमान है, ये अहम है। आज सुबह हमारे पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी से चर्चा हो रही थी फोन पे। उन्होंने बहुत सुंदर एक बंगला कीर्तन सुनाया। कीर्तन नहीं, एक कवि की एक रचना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बंगाली तो हमसे आती नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं, गा दें, लेकिन उसके भाव बहुत सुंदर हैं। यहाँ के एक प्रसिद्ध जो हमारे यजमान जी का नाम है चंडी प्रसाद, इसी नाम के कवि हुए बंगाल में। उनकी रचना श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय लगती थी, और उन्होंने अपने एक कविता में, कविताएं तो बहुत रही होंगी उनकी, लेकिन एक कविता में उन्होंने इतना सुंदर भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए इसका वर्णन किया। किछु दिन मोने मोने, किछु दिन मोने मोने, किछु दिन मोने मोने, घोरेर कोने श्यामेर प्रीति राव गोपे। किछु दिन मोने मोने, किछु दिन मोने मोने। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इनका कीर्तन सुनते थे, कवित्व सुनते थे, मैं गाऊंगा, बजाते रहो धीरे धीरे, हाँ? गलती हो तो क्षमा करना, बोले अर्थ पूरा बताऊंगा आपको। बंगला भाषा में होठों का गोल होना बहुत जरूरी है, और वो हमारे हैं नहीं। चोलबो, खाबो, पीबो, अब ये कैसे, ये तो होठ गोल ही हो, मतलब जैसे वंशी बजती है ना गोल होठ से, वैसे ही बंगला भाषा भी गोल होठ से ही बोलती है, मानो सब वंशी ही बजाते हैं। इसीलिए इतनी मधुर भाषा है यहाँ की। तो महाप्रभु जी को इनका कवित्व बहुत सुंदर लगता था, और आप अपनी कविता में लिख रहे हैं, आपको तो समझ आ गया होगा। बोले कुछ दिन मौन मौन, घर के कोने में बैठ करके श्याम सुंदर को याद करो, किसी को पता ना चलने पाए कि तुम ठाकुर जी को याद कर रहे हो। हमारी आपकी तरह प्रचार नहीं करना है। मैं परिक्रमा करता हूं, मैं 5 घंटे बैठ करके भजन करता हूं, नाम करता हूं, 2 लाख नाम रोज करता हूं, ये सब नहीं करना है।
क्या करना है? किछु दिन मोने मोने, किछु दिन मोने मोने, किछु दिन मोने मोने, घोरेर कोने श्यामेर प्रीते राखे गोपे रे। किछु दिन मोने मोने, इशारा कवि कथा गोते माथे, देखी से जेनो केनु ना जाने केनु ना शोने केनु ना बोझे। किछु दिन मोने मोने, किछु दिन मोने मोने। एक घर के कोने में बैठ करके केवल याद करो, कोई किसी को पता ना चले। कोई पूछे कि तुम क्यों रो रहे हो, तो कह देना कि पीड़ा में हूं इसलिए रो रहा हूं। ये नहीं पता चलना चाहिए कि कृष्ण की याद में रो रहे हो, वृंदावन को याद करके रुदन कर रहे हो, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये भक्ति का एक ऐसा स्वरूप है कि जितना गोपनीय रखा जाएगा उतना बढ़ेगा, जितना इसको गुप्त रखा जाएगा उतना प्रीति बढ़ेगी ठाकुर जी से। किछु दिन मोने मोने, किछु दिन मोने मोने, किछु दिन मोने मोने, किछु दिन मोने मोने। चंडी प्रसाद जी अपने, अब मैं पूरा गाऊंगा तो उल्टा सीधा गवेगा, मैं अर्थ बता देता हूं। अर्थ कितना सुंदर है। वो कहते हैं कि जब रो रो करके तुम्हारे वस्त्र गीले होने लग जाएं और तभी कोई तुम्हारी ओर देखे और वो देख करके पूछे कि तुम्हारे वस्त्र गीले कैसे हो गए, तो कह देना मैं फिसल गया था, गंगा जी में गिर गया था इसलिए वस्त्र। ये पता मत लगने देना कि तुम रोए थे इसलिए वस्त्र गीले हुए। इसको मौन रखो, भक्ति को छुपा के रखो। कोई तुमसे पूछे कि तुम कहां जा रहे हो, तुम तो जा तो वृंदावन रहे थे, लेकिन जब निकलो कोई पूछे कहां जा रहे हो तो बोल देना कि मैं काम से कुछ खाने पीने जा रहा हूं, दक्षिण की ओर जा रहा हूं। उत्तर मत बताना, स्थान का नाम मत बताना, इसको गोपनीय रखना। कृष्ण को किसी को पता ना चले कि तुम कृष्ण विरह में हो, तुम कृष्ण प्रेम में हो, कृष्ण प्रीति में हो। भक्ति को मौन रखो, भक्ति को छुपा के रखो। और फिर अंत में उन्होंने एक बात कही है, उत्तर जावी सत्तार होवी। अब मैं बोल रहा हूं, उल्टा सीधा हो तो अब ठीक कर लेना। उत्तर जावी सत्तार होवी, नीलीवी आंबी जाई देखिने, रसिक जाने रोसेर मीरम रोसेर मरम, अरसिक जाने बेकेने, किछु दिन मोने मोने। शाम शाम समेरे नाइते जावी, जल के परस करीब केने, सायर सतर दिए अशब फिरे, गायर बसन भिजवे केने, किछु दिन मोने मोने। भैया ये प्रेम की बात है, इसको सबके सामने मत बोलो, रसिक ही जानते हैं। हमारे व्रज के रसिक संत कहते हैं, रसिक जनन रसिकन की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। एक बात बोलें, आप कितना भजन करते हो, जब किसी अरसिक के सामने बोल देते हो उसी दिन से आपका भजन घट जाता है। आप कितना ठाकुर जी से प्रेम करते हो, ये किसी संसारी व्यक्ति को जब पता चल जाता है, आपके मुख से बताने पर पता चल जाता है, उसी दिन से आपके भाव में कटौती होने लगती है। इसलिए सबको मत बताइए कि आप कैसे भजन करते हो, कितना भजन करते हो, क्या नियम करते हो, ये सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें पूरा भजन तो हमसे नहीं गवरा,
और जाते जाते गा के ही जाऊंगा, मैं भी हटीला हूं, मानूंगा नहीं। बंगला भाषा जाते जाते बूझते पारो, समझ जाऊंगा। हमारे बंगाल के वैष्णवों की ही भजन की पद्धति आज वृंदावन में चल रही है। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही? क्या हो गया? कोई रो रहा है? क्या है भैया? वहां देखो क्या है। हैं? स्क्रीन नहीं चल रही? स्क्रीन नहीं चल रही, आवाज नहीं आ रही है। ये दो काम हो रहे हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी करवाता हूं। अब कल से मैं ही ठीक करने आया करूंगा सब। बैठो, बैठ जाओ। अब क्या बताएं, हम छोटे मोटे वक्ता हैं, ऐसी व्यवस्था ही रहती है हमारी, तो ज्यादा कोई विशेष तो है नहीं। बैठ जाओ, बैठ तो जाओ, करवा रहे हैं। दरवाजा खोलना है। भैया खोल दो, दरवाजा खोल दो, आने दो श्रोताओं को, बैठने दो भैया, जहां जगह मिले बैठने दो, आने दो, अंदर आने दो, ऐसे मत रोको किसी को भी। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमको भैया कथा की भरपाई करनी पड़ेगी। हमने अपने सब भक्ति पथिक जो सेवादार हैं, बेचारे जैसे भी हैं, सबसे बात की है। कलकत्ता के कुछ वैष्णवों से भी बात की है। बहुत सारे वैष्णव कथा से वंचित हो गए। हम इसकी भरपाई इसी साल दोबारा कलकत्ता आके कर देंगे। और अब कथा का समय तो 29 तक हमारे पास खाली नहीं है, लगातार कथाएं हैं, पर एक वैष्णव हैं, उनसे हमने प्रार्थना की है कि आपकी कथा हम बाद में कर देंगे, हमें ये समय खाली दें, तो हम कलकत्ता दोबारा जाकर के जितने वैष्णवों को कथा का रस नहीं मिल पाया फिर से करें, और बोनस के साथ करेंगे। बोनस। और अभी जितने गिले शिकवे हैं सब हमारे क्षमा कर देना भैया। आप लोगों में से कई लोगों के बहुत संदेश भी आए, बहुत लोग बैठ नहीं पाए। हमें नहीं पता था कि यहाँ के इतने सारे वैष्णव यहाँ इकट्ठे होंगे। आप सब लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और इस साल को अंत पूरा नहीं होने देंगे। दिसंबर से पहले पहले दोबारा आएंगे कलकत्ता आप सबके मध्य। इसके लिए एक व्यक्ति हैं, उनकी 2 साल की कथा है, उनको थोड़ा बलिदान तो करना पड़ेगा, पर आप सबको जो सुख मिलना चाहिए वो देंगे। इस बार के लिए आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए। जो वैष्णव भार हैं उनको बैठवा दो भैया, और हम इसका जो भी भरपाई है वो जल्दी कर देंगे। लाल जी का उत्सव कथा एक साथ करेंगे, खूब सुंदर आनंद होगा। के दिन मोने मोने, मैं मानूंगा नहीं, इसको गा के ही जाऊंगा पूरा, चाहे मुझे अंतिम दिन तक आना पड़े। लेकिन हमारे बंगाल में बंधुओं ऐसे ऐसे भक्त हुए, अगर मैं केवल वही करेंगे जो कथा यहाँ दोबारा करेंगे नवंबर दिसंबर जब भी समय मिलेगा, तो बंगाल के जितने भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के साथ उन सबके चरित्रों को कहते हुए यहाँ बंगाल के भक्तों का चरित्र, आपको भी तो पता चले कि आप किस भूमि पर रहते हो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर, रूप सनातन गोस्वामी, मधु पंडित गोस्वामी, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री निताई महाप्रभु, कैसे कैसे आचार्य हुए हैं इस बंगाल की भूमि में, जिनकी कृपा से आज पूरा विश्व
हरि नाम संकीर्तन और ठाकुर जी की सेवा में प्रवृत्त हो रहा है, तो उसी भाव को लेकर के सबके बीच में रहेंगे, करेंगे कथा का क्रम। अभी आप सब लोग जहां कहीं भी हैं वहां बैठ जाइए प्रेम से। कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल ठाकुर जी का मधुर जन्मोत्सव होने वाला है और कल भीड़ भी दुगनी तिगनी होगी। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कलकत्ता में इतना आनंद आप सब वैष्णव जन कर रहे हैं, देख के बहुत सुख मिल रहा है। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना मानव कल्याण के लिए की। भागवत जी की रचना हुई, व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कथा का दान किया और श्री शुकाचार्य जी महाराज ने यही कथा अपने मुख से परीक्षित जी को श्रवण कराई। परीक्षित जी कौन है? इस संदर्भ में महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। बहुत सावधानी से सब लोग बैठिए और कथा श्रवण करो। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और तभी भीम की गदा के प्रहार के कारण धृतराष्ट्र की जंघा अब ये हल्ला बाहर से न कम हो जाए, इसका प्रयास जरूर कर लीजिए। मोने मोनेर गा रहे हैं और हल्लेर हल्लेर हो रहा है। अच्छा, आज्ञा का पालन एक को बोलते हैं, 10 उठ के तो चुप कराने जाते हैं। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और यहां भीम ने अपनी गदा का प्रहार किया, दुर्योधन की जंघा टूट गई। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। कौरवों के दुर्योधन को बदले की इच्छा होने लगी और उसने तुरंत गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा की है कि तुम जाओ और सोते हुए पांडवों को मार दो। बंधुओं, एक बात बोलें आपको, वैष्णव का स्वभाव नहीं होता रिवेंज लेना। ये बदले की इच्छा जो हमारे चित्त में प्रकट होती है, ये एक वैष्णव स्वभाव नहीं है। हाँ, किसी ने हमारे साथ कुछ अनुचित किया, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, तो हम वैष्णव हैं तो वैष्णव इतनी प्रार्थना करता है कि ठाकुर जी जो अनुकूल हो, जो अच्छा हो, वो आप देख लीजिएगा, मुझे इससे कुछ नहीं कहना है। वैष्णव के चित्त में भजन के प्रभाव से दया का संचार ज्यादा हो जाता है और इसलिए वो कई बार अनुचित कृत्य करने वाले से भी कभी बदले की इच्छा नहीं रखता। वो ठाकुर जी पे छोड़ता है, नाथ आप देख लीजिएगा, जो इसके लिए उचित हो, दंड देना ना देना ये आपकी इच्छा है, मुझे इससे बदला नहीं लेना है। कई लोग इस बात को कह देंगे कि महाराज जी तो क्या हम भीगी बिल्ली बन के बैठे रहें, हम कुछ ना कहें, हमारे साथ कोई ऐसा कर दे, अन्याय कर दे, दुराचार कर दे, दूषित कृत्य करे, तो हम क्या ऐसे ही बैठे रहें? हम माइक वाले भैया का नंबर दे देते हैं, पकड़ लेना है इनको। अब मैं क्या करूं? हम कह तो रहे हैं भैया, अब हमारे हाथ में माइक या कुछ और की व्यवस्था तो नहीं है। बैठ जाओ, बैठ तो जाओ, क्या हो गया है? गेट खुलवाना है, खुल गया गेट, माइक भी चल गया।
हम आंख बंद करके कथा कहें तो ही हो पाएगी यहाँ तो, नहीं दिखते रहेंगे तो सबके कैसे भावना पूरी करें। एक बार भैया कोई हो मंच के, एक बार राउंड मार के आओ, पीछे तक देख के आओ, क्या दिक्कत है सबको। एक आ रहे हैं चश्मा वाले भैया, इनके कुर्ता पकड़ लेना। हमको थोड़ी देर कथा सुनाने तो भैया ने थोड़ा शांति रखो। हाँ, क्या बता रहा था मैं? तो वैष्णव के चित्त में बदले की इच्छा नहीं होती। आहा, कितना सुंदर चरित्र याद आया। नाम भी 2 दिन से याद आ रहा है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, इसी बंगाल की भूमि में हुए। जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन भगवत कृपा उनके ऊपर हो गई। उनको उपाधि दी गई। जैसे लोगों के आगे परम पूजनीय श्री श्री लगाया जाता, ऐसे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहते हैं। 3 लाख नाम रोज करते थे। तो जब मुस्लिम राजा को पता चला कि ये हमारे कुल खानदान का होते हुए भगवान का भजन करता है, हिंदुओं के देवता को गाता है, समझाया बुझाया, नहीं माने तो फिर कहा कि इसको मृत्यु दंड दो। तब किसी सेनापति ने कहा कि बोले मृत्यु दंड तो बहुत सरल होगा, इसको फांसी पे लटका देंगे, इसको क्या 2-4 मिनट दर्द होगा। इसने जो गलत काम किया है हिंदुओं के देवताओं का नाम लेकर के, इसको तो कोई कड़ा दंड मिलना चाहिए। बोले क्या दंड दें? बोले हाथ बांधो, पैर बांधो, बाजार में लेकर के निकलो और इस पर कोड़े बरसाओ। कोड़े में भी कील होनी चाहिए बड़ी बड़ी, वो कील जब इसके कोड़े पड़े और कोड़ा जब हटाया जाए तो पूरे शरीर को छीलते हुए निकले। राजा बोले उससे क्या होगा? बोले बाजार में जब बच्चा इसको देखेगा, लोग इसको देखेंगे तो कल को कोई भी, अरे मुस्लिम तो क्या, दूसरी जाति के क्या, हिंदू भी अपने देवता का नाम लेने में घबराएंगे जब देखेंगे कि ये दंड मिल रहा है। तो राजा ने कहा यही ठीक है। मैंने एक दिन बताया था, हरिदास ठाकुर पर जब कोड़े मारे जाते थे तो रक्त की बूंद नहीं निकलती थी, पिचकारियां निकलती थी शरीर से। लेकिन जब वो कोड़ा पड़ता था और उस समय जब वो दोनों भुजा उठा करके और ऊंचे स्वर में बोलते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कोड़े बरसाने वाले के चरण पकड़ लेते थे और क्रोध में नहीं, नेत्रों में भाव भरे रहते, अश्रु भरे रहते। बोले बड़ी कृपा। मैं तो चाहता था कि मैं ऊंचे स्वर में नाम गाऊं, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाई। इतना ऊंचा स्वर मेरा पहले कभी नहीं प्रकट हुआ जितना ऊंचा स्वर आपके कोड़े मारने से प्रकट हुआ है, और मारिए। भक्त जब क्षमा करने लगता है तो ठाकुर जी फिर बदला लेने के लिए आते हैं। और ये बात निश्चित है, करके देख लीजिएगा। अगर आप भजनानंदी हो, अगर आप वैष्णव हो, आपके साथ कोई अनुचित कृत्य करता है, क्षमा कर दीजिए। ठाकुर जी ऐसा जवाब देते हैं उस व्यक्ति को फिर कि वही आएगा आपके चरणों में। और एक बात याद रखिएगा, वैष्णव भक्त का इस पूरे ब्रह्मांड में जिसने भी अपमान किया, ऐसा हुआ ही नहीं कि वो लौट करके क्षमा मांगने नहीं आया। एक दिन जरूर आया है, अपनी गलती का उसको एहसास हुआ है। बस वैष्णव शांत हो जाए, मौन हो जाए, उससे कुछ कहे ना। जब हरिदास ठाकुर पर इतने कोड़े मारे गए, इसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आवेश आ गया और तुरंत सुदर्शन जी को आज्ञा की है, जाओ जाकर के इन म्लेच्छों को नष्ट कर दो, और इनको ही नहीं, इनके पूरे पृथ्वी पर जितने म्लेच्छ हैं सबको नष्ट कर दो। कोड़े बरसाए जा रहे हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बाजार में कोड़े बरसाए जा रहे हैं। बच्चे अपने घरों में डर करके बैठे हैं। माँ से पूछते हैं, माँ इनको क्यों मार रहे हैं? बोले ये हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं इसलिए मार रहे हैं, तुम मत बोलना कभी। इतना भय बैठ गया लोगों के अंदर। और उसी समय आकाश में एक सूर्य तो थे ही, दूसरे सूर्य प्रकट हो गए। एक सूर्य जो स्थित सूर्य हैं, उनसे भी तीव्र तेज वाले सूर्य साक्षात सुदर्शन जी आकाश में आ गए। और जैसे ही वो सुदर्शन जी नीचे पृथ्वी पर उन म्लेच्छों को नष्ट करने के लिए आने लगे, हरिदास ठाकुर भुजा उठा के रोने लगे, नहीं जगन्नाथ, नहीं महाप्रभु, ऐसा मत कीजिए। सुदर्शन जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हरिदास
ये तुम पर कोड़े मार रहे हैं, और तुम पर किए जा रहे अत्याचार को देख करके लोग नाम गान करना बंद कर दे रहे हो, और तुम कह रहे हो इनको मत मारो। क्यों? जरा हटो तो मुझे देखने दो इन लोगों को। चरणों में गिर गए, बोले नहीं सुदर्शन जी, ये त्रेता नहीं है, ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। आपने त्रेता में उद्धार किया है, आपने द्वापर में उद्धार किया है, आपने सतयुग में उद्धार किया है, कलयुग में उद्धार नहीं। कलयुग में तो स्वीकार करना है, सबको स्वीकार करना है, सबका कल्याण करना है। इसीलिए आज भी आप जगन्नाथपुरी में देखेंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन जी तीखे नहीं है। सुदर्शन जी का स्वरूप क्या है? उनके जो कोने हैं वो तीखे हैं। उनका जो स्वरूप है, आज नील चक्र का आप दर्शन करेंगे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, नील चक्र खूब तीखा है। अगर वो नील चक्र जोर से घूमने लगे, किसी के नगर के नगर उड़ाने की सामर्थ्य नील चक्र में है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में जो सुदर्शन जी विराजमान है, लोगों ने दर्शन किए कि नहीं पता नहीं, वो एक दंड के रूप में बैठे हैं। दंड के रूप में सुदर्शन जी का वो स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि कलिकाल में इन भक्तों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि यहां पर संहार नहीं करना है, यहां पर उद्धार नहीं करना है, यहां तो हर किसी को स्वीकार करना है। सुदर्शन जी महाराज शांत हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी से जाके बोले हरिदास ठाकुर ही नहीं मारने दे रहा है। महाप्रभु जी बोले ये मेरे भक्त हैं, ये अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को भी क्षमा कर रहे हैं। बोले ये कलिकाल के भक्त हैं। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। फिर उनके बड़ी सुंदर कथा है कि इतना मारा फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो उन सैनिकों को लगने लगा कि ये तो मर नहीं रहा है, और अगर ये नहीं मरा तो राजा हमको मार देगा। तो उनकी पीड़ा देख करके हरिदास ठाकुर बोलने लगे क्या बात है? बोले तू मरता नहीं है, और तू नहीं मरेगा तो राजा हमको मार देगा। तो हरिदास ठाकुर बोले चिंता नहीं करो, मैं अभी मर जाता हूं। लेट करके अपने आप प्राण त्याग दिए और बोले अब आप राजा से जाकर के कह दो कि मैं प्राण त्याग चुका हूं। ऐसे हरिदास ठाकुर नामाचार, नाम 3 लाख नाम रोज करते थे। कोड़ों से नहीं मरे, हर प्रकार की योजनाएं बना ली, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। और उनके जीवित रहने से लोगों के अंदर नाम का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। भले ही लोग प्रकट रूप से नाम नहीं गाते थे, लेकिन एकांत में जाकर के हरिदास ठाकुर का स्मरण करके नाम करते थे कि नाम का प्रभाव है हरिदास ठाकुर का। तब म्लेच्छों ने विचार किया कि हरिदास ठाकुर ऐसे तो नहीं मर रहा है, अगर इसका चरित्र हनन हो जाए, अगर इसका चरित्र हनन हो जाए तो हो सकता है कि नगर में इनका दुष्प्रचार होगा तो लोग इनकी बात मानना बंद कर देंगे। तब म्लेच्छ राजा ने एक नगर वैश्या को बुलाया और कहा कि हरिदास ठाकुर जिस कुटिया में बैठ के भजन करता है तुम वहां चली जाओ, और कैसे भी करके उसको बहला फुसला करके और अपना बनाने का प्रयास करो। और कुछ नहीं, वो तुम्हारे ऊपर केवल हाथ रखे, आशीर्वाद देने को ही हाथ रखे, तुम बस चिल्ला करके हल्ला कर देना, तभी हम पूरे नगर को लेके पहुंच जाएंगे और हरिदास ठाकुर पर उसके चरित्र हनन का आरोप लगा देंगे। वैश्या बोली ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। पहुंच गई वैश्या, हरिदास ठाकुर बैठे हैं, और वैश्या ने जाकर के कहा ये आपके बंगाल के भक्त हैं। वैश्या जाकर के बैठ गई और बोली महाराज क्या कर रहे हैं? बोले मैं नाम कर रहा हूं। बोले इतने युवा हैं आप, इतना सुंदर आपका यौवन है, अभी युवावस्था में है, कहां नाम कर रहे हैं? मेरी इच्छा है, मेरे पास बैठिए, मुझसे थोड़ी बात कीजिए। हरिदास ठाकुर बोले देवी आप मेरे कुटिया में आई हैं, आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मेरा नियम है मैं 3 लाख नाम किए बिना कुछ नहीं करता। पहले अपना नाम कर लूं, उसके बाद आपसे मिलूंगा। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, बस मेरा नाम हो जाए फिर मिलता हूं। वैश्या बैठ गई सामने और श्री हरिदास ठाकुर नाम में लग गए। करते 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 दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। सामने बैठी वैश्या को नींद आने लगी।
हरिदास ठाकुर बोले आपको निद्रा आ रही है, आप चाहो तो थोड़ी देर विश्राम कर लो। यहां वैश्याएं सुधर रही हैं, यहां पर सब सुधर रहे हैं, पर ये कब सुधरेंगे? अरे सुन लो भैया, मोनेर मोनेर